पिता परमेश्वर की महिमा और जलाल होवे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों को क्षमा किया। हम पर परमेश्वर अपने दया दृष्टि को दर्शाया। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको मसीही वंदना एक और बार पेश करता हूं। जय मसीह की। और प्रभु ने आज भी दिन भर के हमारे कार्यों में, आप लोगों की ड्यूटी में, बच्चों की पढ़ाई में, परीक्षा में सहायता किया। हमारे कुछ बच्चों की परीक्षा अभी जारी है। प्रभु उनको और भी सहायता कर सकें। परमेश्वर की महिमा और तारीफ हो। हम मिलकर प्रभु की वचन की ओर अपना ध्यान को फेर देंगे। आपको याद होंगे, हम लोग प्रकाशित वाक्य की 16वीं अध्याय को अभी मनन कर रहे हैं। 16 अध्याय में से हम ये देख रहे थे कि प्रभु परमेश्वर अपने अंतिम सातों विपत्ति प्याले के तौर पर धरती पर उंडेल रहा है। शैतान के मार्गों को अपनाए हुए, जानबूझ के परमेश्वर की मार्गों से हटकर चलने वाले, परमेश्वर से ज्यादा परमेश्वर की दुश्मन से मोहब्बत करने वाले मनुष्यों पर और उस प्रकार की मानवीय शासन पर या उनकी सरकार पर परमेश्वर अपने अंतिम विपत्ति को उंडेल रहा है। परमेश्वर की क्रोध को उंडेल रहा है। परमेश्वर की धार्मिकता को उंडेल रहा है। ठीक है ना? परमेश्वर की क्रोध को, परमेश्वर की धार्मिकता को विपत्ति की तौर पर उंडेल रहा है। क्रोध हमें मालूम है, पाप के विरुद्ध में परमेश्वर का स्वभाव है। पाप के विरुद्ध में धार्मिकता भी परमेश्वर का ऐसा स्वभाव है जो हर एक काम का ठीक ठीक बदला देना, हर एक बात का ठीक ठीक बदला, ये धार्मिकता है। परमेश्वर हमसे, यानी हम मतलब मनुष्य, मनुष्य मतलब पापी, तो हम पापी मनुष्यों से परमेश्वर धार्मिकता प्रकट किया। या परमेश्वर ने दया प्रकट किया? दया प्रकट किया। दया प्रकट किया। धार्मिकता भी परमेश्वर हमारे पाप के विरुद्ध में प्रकट किया। वो क्रूस पर हुआ। इसीलिए प्रभु की वचन के अनुसार हम कह सकते हैं कि कलवरी का क्रूस, प्रभु यीशु मसीह मारा गया सलीब, सूली, क्रूस, वहां परमेश्वर पाप के विरोध में अपना धार्मिकता को और पापी के तरफ में अपने प्रेम को प्रकट किया। पाप के विरोध में धार्मिकता और क्रोध प्रकट होता है। वो क्रूस पर प्रकट हुआ है। कलवरी पर परमेश्वर ने वह प्रकट किया। परमेश्वर की धार्मिकता और क्रोध, क्रोध हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं
तो भी रोमियो तीसरा अध्याय की 24, 25, 26 को पढ़ लीजिए। रोमियो 3 का 24, 25, 26। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु यीशु मसीह में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, अगला वचन भी। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होगी, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। देखा, क्रूस पर परमेश्वर ने अपना धार्मिकता को प्रकट किया। कैसे? पाप पर दंड की आज्ञा देते हुए। पाप पर दंड की आज्ञा देते हुए परमेश्वर क्रूस पर अपने धार्मिकता को प्रकट किया। लेकिन हम पर परमेश्वर, हम मतलब पापी मनुष्य पर परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट किया। तो इसीलिए हैं, मैं कई दफे हमारी कलीसिया में बता चुका हूं ये बात कि क्रूस क्रॉस is the junction where God's righteousness towards sin and God's love towards sinner met together. कलवरी का क्रूस ऐसा एक मुकाम है जहां पाप के विरोध में परमेश्वर की धार्मिकता और पापी के लिए परमेश्वर की प्रेम आपस में संगम किया है। प्रेज गॉड। तो क्रूस पर परमेश्वर की धार्मिकता मतलब पाप के ठीक ठीक बदला, और पापी के लिए परमेश्वर की प्रेम की बहुतायता प्रकट हुआ। ये दोनों का संगम कहां हुआ है? क्रूस पर हुआ है। तो परमेश्वर हमसे धार्मिकता के हिसाब से बर्ताव नहीं किया। अगर धार्मिकता से परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करता, हम में से कोई भी बचते नहीं, कोई जिंदा नहीं रहते। इसीलिए है भजन संहिता 103 का 10 में लिखा है। भजन संहिता 103 का 10। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हाँ, ये है परमेश्वर की धार्मिकता। क्या है? पाप के अनुसार हमको कुछ देता तो हम बोल सकते थे कि परमेश्वर हमसे धार्मिकता के हिसाब से बर्ताव किया। लेकिन हमको किसी को भी हमारे पापों के अनुसार कुछ बदला मिला नहीं? नहीं मिला है। किसी को भी नहीं मिला।
हमारे अधर्म की कामों के अनुसार परमेश्वर ने हम किसी से भी बर्ताव किया? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर हमसे अभी तक धार्मिकता के साथ बर्ताव नहीं किया। होता तो हम लोग कोई बचते नहीं, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने धार्मिकता से बर्ताव किया सिर्फ एक व्यक्ति से। वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह, क्रूस पर। वो भी किसी लिए, कैसे? परमेश्वर धार्मिकता से मसीह के साथ भी व्यवहार करने से पहले यीशु हमारे बदले में पाप ठहराया गया था। तो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गया था? पाप। पाप बन गया था। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21वां पद में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। उसके साथ ही साथ रोमियो 8 का 3 भी निकालिएगा। रोमियो 8 का 3 भी। तो दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। जब यीशु मसीह पाप बन गया हमारे लिए, तो परमेश्वर ने क्या किया? रोमियो 8 का 3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखा, यीशु मसीह के शरीर में किस पर दंड दिया? पाप पर। पाप पर दंड दिया। जब यीशु मसीह को पाप ठहराया, पाप से परमेश्वर ने धार्मिकता का व्यवहार किया, तो प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर होते हुए पाप पर दंड दिया। पाप पर दंड दिया। यह है परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया। परमेश्वर इस तरह हमसे धार्मिकता से नहीं, परंतु प्रेम से बर्ताव किया, दया से बर्ताव किया। लेकिन अब प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में जब आते हैं, तो परमेश्वर बलवा करने वाले, जानबूझकर पाप करने वाले, पाप में ही बने रहने वाले मानव समुदाय से, शैतान के वश में होकर परमेश्वर से हट करने वाले लोगों से धार्मिकता प्रकट कर रहा है। तो धार्मिकता के साथ हमेशा ये क्रोध भी रहता है। तो परमेश्वर मानव समुदाय से क्रोध के साथ, धार्मिकता के साथ बर्ताव करते हुए हम देखते हैं। उसका अंतिम चरण है, हम जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में देखते हैं, उसमें हम वापस जाएंगे। इतने में अगर कोई शक है, समझ में नहीं आया हो,
तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं तो हम चलेंगे 16 अध्याय में। तो हम देख रहे थे 15 अध्याय की पहला वचन में ही परमेश्वर के 7 फरिश्ते स्वर्गदूत 7 कटोरों को लिए हुए खड़े हैं, और उसमें लिखा है परमेश्वर के अंतिम विपत्तियों से भरे कटोरे हैं। तो 7 स्वर्गदूत, सातों के पास एक एक कटोरा। मतलब यह है कि परमेश्वर की धार्मिकता का और परमेश्वर की क्रोध का वो प्याला यहां उंडेला जा रहा है। तो उन बातों को हम देख रहे थे, और उस बीच में कुछ बातें घटती हैं, और उसके बाद 16 का पहले में है वो जो अंतिम विपत्ति भरे प्याले उंडेले जाते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। एक और बार पहला वचन को पढ़िए। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। तो 15 का 1 से ही ये सातों स्वर्गदूत तैयार थे, बस उनको आदेश नहीं मिला। अब स्वर्ग से उनको आदेश मिला कि तुम जिसके लिए तैयार खड़े हो काफी समय से, अभी शुरू कर लो। ऐसे करके शुरू करने लगा। तो अब दूसरा वचन। अंततः अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। वो भी हमने पिछले हफ्ता देखे थे। पहला स्वर्गदूत अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेला। तो ये जो विपत्ति किन लोगों पर ही असर कर रहा है? जो झूठा मसीह यानी वो पशु की पूजा करते हैं, उसकी मूरत की पूजा करते हैं, और उसकी संख्या और उसके नाम का छाप अपने शरीर में लेता है। उन्हीं लोगों पर है ये जो विपत्तियां पड़ रही है। तो वो पहला विपत्ति हमने देखा कि ऐसा बहुत ही बुरा, बदबूदार, सड़ा गला फोड़े निकल आए। बिल्कुल उनसे सहन नहीं होता, ऐसा दर्दीला और बदबूदार। तो उसके बारे में हमने पिछले हफ्ता देखे थे। हो सकता है कैंसरस हो। आजकल कैंसर बीमारी के बारे में हम जानते हैं कि ज्यादातर कैंसर जो होता है वो ऐसे बड़े बड़े फोड़े के तौर पर होता है। शरीर के बाहर भी अंदर भी होता है। उसको फिर ऑपरेशन के द्वारा काट के निकाल दिया जाता है। हर किसी के शरीर में है कैंसर, हर किसी के शरीर में कैंसर का कोशिकाएं रहती है। लेकिन वो ज्यादा एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं तो वो फिर बढ़ने लग जाते हैं। शरीर के बाकी अच्छे अच्छे भागों को वो खाने लग जाते हैं, तब वो बीमारी के तौर पर फैलता है, पता चलता है। तो ये हो सकता है ऐसा फोड़े हो जिससे बहुत दर्द भी और बहुत
बदबू भी आता था। तो उससे लोग परेशान हो जाते हैं, सताए जाते हैं। वो है पहला। और दूसरा, उसका तीसरा वचन को पढ़िएगा। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्यों के लहू जैसा बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। वो है दूसरी विपत्ति। जब स्वर्गदूत ने दूसरा, या फिर दूसरा स्वर्गदूत ने दूसरा कटोरा उंडेला, तो वो कहां था? समुद्र में, खारा पानी के ऊपर। खारा पानी के ऊपर। इससे पहले भी हमने इसी तरह देखे थे, खारा पानी, मीठा पानी, उन पर परमेश्वर की विपत्तियों को। तो जब खारा पानी पर, समुद्र की पानियों पर उंडेला, तब समुद्र की पानी मरा हुआ व्यक्ति की खून जैसे हो गया। मरा हुआ व्यक्ति का खून तो जम जाता है, और मरा हुआ व्यक्ति के खून जैसे हो गया, जिस वजह से समुद्र के जीव जंतु मर गए। पृथ्वी पर, अभी की पृथ्वी पर, बाद वाले नहीं, अभी की पृथ्वी पर जीवन बने रहने के लिए समुद्रों की जरूरत है। समुद्र की जरूरत है। हवा के लिए हो, या उस तरह किसी भी, ये जो वातावरण की संतुलन के लिए, प्रकृति की बने रहने के लिए समुद्र जरूरी है। लेकिन यहां समुद्र प्रदूषित हो गया, जिससे जमीन पे रहने वाले लोगों पर उसका बुरा असर पड़ता है। अभी भी समुद्र में गर्मी बराबर बना रहता है, तो जमीन पे रहने वाले हमारे लिए, पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। हमारे यहाँ आंधी, तूफान, बरसात, बाढ़, ये सब आने के पीछे जो प्रभाव समुद्र की बातें हैं, समुद्र की बातें। तो समुद्र पूरा पूरा प्रदूषित हो गया, उसकी सारी जीव जंतु मर गए, तो उससे पृथ्वी पे रहने वालों पर बहुत असर होता है। शायद हम लोग सोचेंगे, अरे जमीन पे रहने वालों को, मनुष्यों को सताने के लिए समुद्र खराब होने से क्या है? हाँ, समुद्र खराब होने से बहुत असर पड़ता है धरती पर रहने वालों को। आपको मालूम है कि जमीन से भी ज्यादा ये जो दुनिया में, ये जो आ, क्या बोलते हैं, यूनिवर्स में, ये जो आ, धरती या इस सारी सृष्टि में जमीन कम है और पानी यानी समुद्र ज्यादा है। 2/3 समुद्र है, बस 1/3 ही धरती है। तो इसके संतुलन के लिए परमेश्वर ने ऐसे बनाया है। लेकिन ये जो समुद्र पर इस तरह की विपत्ति आता है, तो उसका असर बिल्कुल पृथ्वी पर भी होता है, पृथ्वी पर भी होता है। तो वो सब कुछ मर जाते हैं। मर जाते हैं तो उसकी बदबू या उसकी इन्फेक्शन वगैरह अलग से फैलने लग जाते हैं। तो ये उस प्रकार है कि सारे जीव की या सारे जंतुओं की जान खून में है।
तो वो खून जब लेवी व्यवस्था 17 का 11 देख लीजिए, हम जानते हैं, हम फिर भी लेवी व्यवस्था 17 का 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित्त किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित्त होता है। हाँ, तो लहू में है किसी भी जीव का प्राण यानी जीवन। यहां मुर्दे का खून की तरह बेजान बन गया है सब कुछ। जब बेजान बन गया तो समुद्र की अंदर की सारे प्राणी मर जाते हैं, जिससे ये पृथ्वी का भी, सारी सृष्टि का भी संतुलन बिगड़ जाते हैं और सब कुछ गड़बड़ी में पहुंच जाते हैं। इससे पहले भी हमने प्रकाशित वाक्य में उसी तरह की बातों को देखे थे, और प्रकाशित वाक्य की अंदर ही उन बातों को हमने 6वां अध्याय में वगैरह वगैरह देखे थे। उसके अलावा जब मिस्र देश में परमेश्वर ने विपत्तियों को भेजा, तब भी मिस्र के आसपास की समुद्र की, विशेषकर नील नदी की मछलियां मरते हुए हम वहां बर पाते हैं। निर्गमन 7 अध्याय में, 7 की 18 में, 21 में वगैरह। वैसे ही प्रकाशित वाक्य भी 8 अध्याय की 7वां पद में ये सब बातें हम पहले देख चुके हैं कि समुद्र की जीव जंतुओं पर परमेश्वर का प्रकोप या परमेश्वर की दंड, जिसके द्वारा पृथ्वी पर रहने वालों पर भी परमेश्वर की क्रोध उंडेले जा रहे हैं। अब तीसरी बात हम उसकी 4 से 7 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 का 4 से 7 तक। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है, और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। हमने दूसरा विपत्ति को देखा खारा पानी पर, लेकिन अब तीसरा विपत्ति है मीठा पानी पे। सारे नदियां, मतलब यह है कि पीने की पानी, समुद्र की पानी तो पीना नहीं है हमें, बाकी सारी चीजें हैं। मनुष्य को पीने के लिए मीठा पानी की स्रोत पर परमेश्वर की विपत्ति तीसरा यहां हो रहा है, जिससे नदी की पानी लहू में बदल गया। हमने लहू तो देख ही लिया है कि जरूर हम सबके, मनुष्य हो या जानवर, जीव जंतु, सबके शरीर में जो खून हमारे प्राण है, तो भी वो पीने लायक तो नहीं है, पीने के लिए तो नहीं है। वो खून हमें जरूरी है, खून हमारे
अस्तित्व के लिए या आस्तिकता के लिए आवश्यक है, मगर वो पीने के लायक नहीं है। बिल्कुल वो घृणित वस्तु है पीने के लिए। हाँ, आजकल पाप की बढ़ती के कारण बड़े बड़े होटलों में खून का भी कोई सब्जी खाना मिलता है, सुना है मैंने। खून, किसका खून है कुछ पता नहीं, जानवरों का ही होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। तो ये सब होता है तो भी वो कोई विशेष डिश बन करके, कोई विशेष खाने की पकवान बन करके मिलता है, लेकिन वो ऐसे पीने के लिए साधारण लोगों के लिए तो नामुमकिन है। यहां पर वही हो रहा है कि समुद्र की पानी खून में बदल गया। अब लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। कई सारे लोग कई जगहों पर पानी तो खूब मिलता है, लेकिन पीने के लिए वे बाहर से बोतल का पानी लेकर आते हैं। पूछते तो ये पाइप वाला पानी पीने लायक नहीं है बोलते। हमारे इधर भी मुंबई में भी अधिकतर लोग जो पानी पाइप से आता है वो फिल्टर करके नहीं तो गर्म करके ही इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर बारिश के समय। कई ऐसे लोग हैं जो बोतल वाली बिसलरी पानी मंगवाते हैं पीने के लिए, खाना बनाने और पीने के लिए। बाकी नहाने धोने के लिए सब पाइप वाला पानी इस्तेमाल करते हैं। तो सोच के देखें, जहां ऐसे समय जब पीने के लिए पानी नहीं होता हो, शायद अभी भी हम लोग अपने पास में पानी लेके ही बैठे होंगे। मीटिंगों के बीच में हम लोग पानी पीते रहते हैं, बच्चे लोग स्कूल में क्लास में पानी पीते रहते हैं। तो पीने की पानी पर और उसकी सारी स्रोत पर परमेश्वर की क्रोध उंडेला। तो समुद्र की पानी के साथ साथ में यहां नदी की पानी भी प्रदूषित हो गया। और वो जमा तो नहीं हुआ, पानी ही द्रव अवस्था में ही है, लेकिन वो खून में बदल गया। समुद्र की पानी तो जम गया था, मतलब मुर्दे की खून की तरह हो गया। लेकिन यहां ऐसा तो नहीं हुआ, बहता है लेकिन खून बन गया। तब स्वर्गदूत जिनको पानी के ऊपर अधिकार मिला था, वो है 5वां पद में हम जो पढ़ते हैं कि पानी के ऊपर अधिकार मिला स्वर्गदूत, परमेश्वर से ये कहता है। परमेश्वर का परिचय दिया है। क्या है परमेश्वर का परिचय? है पवित्र जो है और जो था, क्यों न्यायी है। हाँ, परमेश्वर को यहां पुकारते हैं कि परमेश्वर जो है और जो था। हम ये सब बातों का मतलब पहला अध्याय के 4 वचन में पढ़े थे, इसलिए यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। तो परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर जो है और जो था, जो है और जो था। फिर कहा है, परमेश्वर को संबोधित किया है पवित्र। उसका भी हमने मतलब सीखे थे। पवित्र का मतलब याद होंगे ना? पवित्र का मतलब
सामान्य से अलग किया हुआ। अलग किया गया। तो परमेश्वर यहां पवित्र बोलने से सारे सृष्टि से परमेश्वर अलग है, सारे मनुष्यों से परमेश्वर अलग है, स्वर्ग दूतों से परमेश्वर अलग है, सारे देवताओं से परमेश्वर अलग है, पृथ्वी के सारे राजा और हाकिमों से परमेश्वर अलग है। तो हर किसी से परमेश्वर हटकर है, पवित्र। तो परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं पवित्र। और तीसरी बात, तो पहले कहा है परमेश्वर को जो है और जो था, वो परमेश्वर की सनातनत्व को दर्शाता है, इटर्निटी ऑफ गॉड, सनातनत्व को दर्शाता है, हर समय में वर्तमान। और दूसरी बात कहा पवित्र, वो परमेश्वर की स्वभाव है, परमेश्वर पवित्र है, सबसे अलग है, सबसे हटकर है। और तीसरी बात परमेश्वर के लिए वहां पर कहा है धर्मी है, धर्मी। हमने धार्मिकता के बारे में आज ही शुरुआत में सीखे, इसलिए दोहराना नहीं है ना। परमेश्वर धर्मी है। यहां धर्मी करके क्यों कहा? इसीलिए कहा कि तूने इस प्रकार पृथ्वी पे रहने वालों का न्याय किया है। तो परमेश्वर की धार्मिकता इस पापी दुनिया को उनके कामों के अनुसार बदला देने की वजह से प्रकट की। तो यहां पर परमेश्वर धर्मी। तो ये चार बात परमेश्वर के बारे में बताया, जो है और जो था, पवित्र, धर्मी और न्याय करने वाला। परमेश्वर न्याय करने वाला है। और छठवां पद में बताया कि अभी जो पृथ्वी पे रहने वाले लोग हैं जिन पर परमेश्वर का ये विपत्ति पड़ा, वे कैसे लोग हैं? प्रभु के पवित्र लोगों के और भविष्यद्वक्ताओं के लहू बहाने वाले हैं। मतलब प्रभु के पवित्र लोगों के हत्या करवाए थे इन लोगों ने, अभी भी है। और उस समय झूठा मसीही की जमाने में ये बहुत ज्यादा होगा। अभी भी कई जगहों पर प्रभु के लोग सताए जा रहे हैं। हमारे भारत में भी है। हमारे भारत में भी कई लोग शहीद हुए। हमारे जमाने में लोग शहीद हुए। कई सारे लोग बेघर हो गए। हमारे ही जमाने में, हमारे भारत में कई गांवों में, कई इलाकों में अपनी धन संपत्ति, घर, जमीन, जायदाद छोड़ छाड़ कर अपनी जान बचा के प्रभु के लोगों को भागना पड़ा। तो ये हमारी भारत सहित कई देशों में हो रहा है। 50 के आसपास देशों में आज के दिन भी प्रभु के लोग सताए जा रहे हैं। कई धार्मिक संगठन प्रभु के लोगों को सताते हैं, तो कहीं राजनीतिक संगठन। आपने भी खबर सुने होंगे, मैंने हमारी चर्च कलीसिया में प्रार्थना सभाओं में बताया कि अफ्रीका के कई देशों में, अफ्रीका तो एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक महाद्वीप है,
तो उस महाद्वीप में बहुत से देश है, तो उन देशों में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। उन मुस्लिमों में अधिकतर तीव्रवादी लोग हैं। तो वे तीव्रवादी, साधारण मुस्लिम नहीं कुछ करते हैं, लेकिन वे तीव्रवादी लोग, वे प्रभु के लोगों को जान से मारते हैं। वो हमारे खबरों में, हमारी समाचारों में नहीं आ रहे हैं। बहुत से लोगों को, सैकड़ों लोगों को गला काट के, गोली मार के हत्या कर रहे हैं। चाहे अफ्रीका के हो, अमेरिका के हो, मसीहियां हमारे भाई बहन हैं। हमारे बहन बेटियों को बिगाड़ते हैं। बिगाड़ने के बाद वे जान से मारते हैं उनको। कई सारे मसीहियों को अभी भी किडनैप करके ले जाते हैं, चुरा के ले जाते हैं। ये सारे काम अभी भी हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में नहीं है। कहीं 33 देशों में आज की स्थिति में है, बाइबल का एक पन्ना तक रखना मृत्यु दंड के लायक गुनाह है, अपराध है। हमारे भारत में भी कई ऐसे जगह हैं कि घर में अगर बाइबल पाया तो पुलिस उसको अपने हिरासत में ले लेते हैं। कई चर्चों में, हमारे भारत के अंदर कई चर्च ऐसे बंद पड़े हैं जिसमें बाइबल रखे थे, गाने की किताबें रखे थे, सुसमाचार छापे हुए पत्रिकाएं, ट्रैक्ट्स रखे थे। ये सब पुलिस जमा करके पुलिस थाने में या कचहरी में दिए हैं। इसलिए कई जगहों पर अभी प्रभु के लोग बिना बाइबल के चलते फिरते हैं। मीटिंगों में भी जाते हैं, पास्टर भी कहीं जाते हैं तो बिना बाइबल के जाते हैं। भारत की बात मैं कर रहा हूं। तो इस तरह की स्थिति आज भी है। लेकिन उस समय, किस समय? झूठा मसीही के राज्य के समय ये तो पूरे दुनिया भर में होगा। कलीसिया तो नहीं रहेगी उस समय, लेकिन परमेश्वर को मानने वाले यहूदी लोग रहेंगे। गैर यहूदियों में से भी परमेश्वर को मानने वाले उस समय होंगे। झूठा मसीह की मूरत की सेवा नहीं करने वाले होंगे, लेकिन उन सबको ये लोग इस तरह सताएंगे, मारेंगे। लेकिन यहां पर बताया है, झूठा मसीह और उसके लोग परमेश्वर के पवित्र लोगों को और भविष्यद्वक्ताओं को इस प्रकार सताने के कारण परमेश्वर उन्हें बदला देते हैं। उस तरह बदला देने के कारण यहां पानी पर अधिकार पाया स्वर्गदूत परमेश्वर से कहता है कि आप धन्य हैं और ये लोग इस दंड के योग्य भी है, इस दंड के योग्य भी है। तो परमेश्वर उस प्रकार धार्मिकता के साथ व्यवहार करेंगे, उस प्रकार की व्यवहार परमेश्वर करेंगे। और दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय, और उसकी 6 से लेकर पढ़िएगा, 6 और 7। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि
जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। और तुम्हें जो क्लेश हो और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। तो ये छठवां पद में बताया, पौलुस बता रहा है कि ये परमेश्वर के सामने न्याय है, उचित है कि सताने वालों को परमेश्वर सताए और सताए जाने वाले तुमको हमारे साथ शांति दे, सांत्वना दे। हाँ प्यारों, ये परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता है कि ये परमेश्वर करेंगे। लेकिन अभी परमेश्वर नहीं करेंगे। अभी परमेश्वर अपनी सहनशीलता में, अपनी दया में ऐसे सताने वालों को भी अवसर दे रहा है मन फिराने के लिए। जब वे मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर ने उन्हें दिया हुआ समय में भी वे मन नहीं फिराएंगे, उसके बाद है परमेश्वर की ऐसा न्याय और धार्मिकता उन पर प्रकट होगा। प्यारों, आज भी चाहे हमारे देश में या विदेशों में, प्रभु के लोगों को सताने वालों के लिए परमेश्वर सहनशीलता तो दर्शाता है, लेकिन सहनशीलता यह नहीं समझा जाए कि परमेश्वर देख नहीं रहा है, परमेश्वर इन बातों को गंभीर नहीं ले रहा है, ऐसे कोई नहीं सोचे। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, डिले इज नॉट डिनायल। देरी हो रहा है तो उसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर अनदेखी कर रहा हो। देरी का मतलब यह नहीं कि कभी नहीं हो, परंतु परमेश्वर जरूर अपनी धार्मिकता को प्रकट करेंगे। यह है तीसरा विपत्ति। और सातवां पद में हम लोग पढ़ते हैं कि बलिवेदी भी ये बता रहे हैं परमेश्वर से कि वहां परमेश्वर का अगला परिचय दिया है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। सर्वशक्तिमान मतलब परमेश्वर के सामर्थ्य के कोई सामना नहीं कर सकते। तो ये सब जो है हमें भी परमेश्वर को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। और परमेश्वर का न्याय सच्चा और, या सातवां पद एक और बार पढ़िए। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तेरा निर्णय ठीक। सच्चे और ठीक है। हाँ, हमारे परमेश्वर सच्चा निर्णय करने वाला, ठीक ठीक निर्णय करने वाला है। तो इस तरह हम भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, परमेश्वर को इस तरह संबोधित करते हुए। हमारे भी प्रार्थना में, स्तुति करने में ये सब बातें जरूर हम परमेश्वर से बोल सकते हैं। इतनी बातों में कोई शक है?
अगर नहीं तो एक और बात बोल करके हम समाप्त करेंगे। अब 8 और 9 को पढ़िए। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्यों के उन्हें और उसे मनुष्यों के आग से जुलझा जुलझा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। यहां पर है चौथा विपत्ति। चौथा विपत्ति वो है सूरज पर। चौथा विपत्ति सूरज पर है। जब चौथा स्वर्गदूत अपनी कटोरा सूर्य के ऊपर उंडेला, तब सूर्य की तापमान, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि पृथ्वी पे आग जल सके, उतना गर्मी। हमारे यहां बारिश की मौसम था। वैसे तो अगस्त सितंबर तक खत्म होना चाहिए था, लेकिन इस बार थोड़ा लंबा खींचा। अक्टूबर की शुरुआत में तक बारिश होती रही। अच्छा मौसम था, गर्मी नहीं था। अब 2-4 दिन से बारिश बंद है, गर्मी लगने लगा। उतना ज्यादा तो नहीं, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। हमें मालूम है गर्मी के समय में कितना तकलीफ होती है। तो जरा सोचो कि सूर्य की तापमान इतना बढ़े कि लोग आग में झुलसने लगे, उतना गर्मी बढ़ाया। अभी भी हम उसकी एक छोटा सा शुरुआत दे सकते हैं कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। ये बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर ये सारी विपत्ति धरती पर रहने वालों पर उंडेलने वाला है। तो इसीलिए ये ऐसे होता रहेगा। फिर भी हम 9वां पद में पढ़ते हैं कि इतना बड़े विपत्ति में लोग पड़े, तब भी परमेश्वर की निंदा करने के बजाय वे मन नहीं फिराए। परमेश्वर ये सारी विपत्ति इसीलिए भी भेजा उनके जीवन काल में कि वे मन फिराए। परमेश्वर की प्रेम की भाषा नहीं समझें तो कम से कम लाठी की भाषा समझें, लेकिन लोग ये भी नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर ये विपत्ति भेजने का मकसद था कि लोग मन फिराए, लेकिन लोग मन नहीं फिराए। तो ये हैं 4 कटोरों की विपत्तियां जो हुआ है। तो इन सारी बातें अभी भी हम देख पा रहे हैं। सूरज गर्मी बढ़ा रही है, नदियां सूख रही हैं, नदियों की पानी प्रदूषित हो रही हैं, और समुद्र में भी कई प्रकार की बाधाएं हैं। तो ये सब इन सारे विपत्तियों के पहले पहले हमें दिखाने वाले कुछ कुछ इशारे हैं। प्यारों, हम अपने जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दें, जिसने हमसे धार्मिकता के साथ बर्ताव नहीं किया, परंतु प्रेम के साथ। और हमारे साथ में जो व्यवहार होना चाहिए था वो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर ने प्रकट की, और हमको मसीही की क्रूस के द्वारा आने वाली विपत्ति और
परमेश्वर की धार्मिकता की प्रकोप से बचाया। इसीलिए अब आओ हम अपने जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और प्रभु के मार्गों पर हम अपने जीवन अगुवाई देकर चलाने के लिए सौंप कर मसीह की आगमन की बाट जोते रहें। हम परमेश्वर को रिश्त दिलाने वाले ना बने। प्रभु अगर हमें मारे भी, ताड़ना भी दें, तो भी हम बलवा ना करें, मन फिराएं, प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को सौंप दें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।